हेलो, वेलकम ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक चाय का कप, फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि दो व्यक्ति वहाँ बैठे हुए होते हैं और कोई चाय का कप देते हुए कहता है कि एक गरम गरम कप चाय लीजिए, और सामने वाला व्यक्ति घबरा रहा होता है। और फिर किसी का हाथ दिखाया जाता है और वो कहता है कि लो और अब बताओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सामने एक व्यक्ति रहता है, वो कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उस दिन क्या देखा, जिस पे वो व्यक्ति काँपते हुए उस चाय के कप को उठाता है और कहता है कि मैं इसे नहीं भूल सकता। और फिर वो कहता है कि ऐसा लगा जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो, एक महिला जिसके सामने इतना भयानक चेहरा हो और वो कैसे कह सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये हमारी एम्बियोस है और वो कह रही होती है कि ओ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो गाइस, ये हमारे कपल के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है, बिल्कुल पागल हो रखा होता है। वो कहता है कि ये ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके बारे में तो खबरें छप गई होती हैं और वो कहता है ये कैसी बदतमीज़ी है, ये कैसा हो सकता है। और उसके चक्कर में ग्रैंड ड्यूक ने हमारी प्रिंसेस को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बारे में आपको बताया था ना गाइस लास्ट एपिसोड में, उसी को। और उनके बारे में तो पूरे कैसल में और पूरे शहर में यही अफवाहें फैली हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी योर हाइनेस, वो कह रहे होते हैं कि मानो ड्यूक वर्ग पर्याप्त नहीं था, राजकुमार भी, क्या राज परिवार को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। योर हाइनेस का कहना है क्या उसको ऐसा करना चाहिए था, क्या उसको महारानी को मना करना चाहिए था। और महारानी तो बढ़िया सिप लेते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने अनजाने में शाही परिवार में अशांति पैदा कर दी, मुझे सचमुच अफसोस है। जिसके बाद योर हाइनेस अपना सर पकड़ते हुए कहती हैं, नहीं, मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए। शाही परिवार के एक सदस्य के बारे में सोचें, वे खुलेआम कहेंगे कि उन्हें राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं है। जिस पे महारानी कहती है कि शाही परिवार के दृष्टिकोण से ये वास्तव में एक अच्छी बात हो सकती है। और फिर वो स्माइल करते हुए कहती है कि आखिरकार क्या लोग महामहिम पर अधिक भरोसा नहीं करेंगे। गाइस, इसका कहने का सीधा सिंपल सा मतलब ये है, योर हाइनेस को तीक पे चढ़ा रही है, कह रही है कि आप जो भी कहेंगे, आप जो भी करना चाहेंगे, तो आप पर लोग भरोसा करेंगे ही ना। अगर आप कह देंगे कि वो उनकी शादी झूठी है तो सब उसी बात को मानेंगे। देख रहे हो गाइस इसकी चालाकी। और फिर वो कहती है कि बल्कि ऐसे व्यक्ति से जो अपनी निजी इच्छाओं के लिए राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करता है। और ये सुन के तो हमारी योर हाइनेस बिल्कुल लाल टमाटर जैसे मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर वो गला साफ़ करते हुए कहते हैं कि ये सच है, मुझे लगता है मैंने इस बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं उनकी शादी की घोषणा आधिकारिक है, मैं अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आखिरकार प्यार कब तक ही टिकेगा, आप थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकते। और जिस पे महारानी कहती है कि अरे हाँ हाँ, ये तो सम्मान की बात होगी कि आप पहले जाएं, मैं पहले विदा लूँगा, कृपया आराम करें। ये योर हाइनेस कह के वहाँ से चले जाते हैं। और महारानी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही वो जाते हैं वो बिल्कुल शांति, फिर उसके बाद चिल्लाते हुए फेंकते हुए कहती है कि डैम इट, देख सकते हो आप कितनी मासूम बन रही थी। फिर वो सब सर पे हाथ रखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है कि मैं इसके लिए ईवांस तक आई, यहाँ तक कि आई मैं, उफ काश मुझे शादी से पहले एक बार उससे मिलने का मौका मिल जाता। मतलब काश मैं पहले मिल जाती तो शायद मैं होती आज। नहीं, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता। मैं इंतज़ार करूँगी इन दोनों के दूर होने का। और फिर वो बेल बजाती है और बेल बजा के मेड को बुलाती है और कहती है कि मेरा दहेज का सामान कहाँ है। ओ गाइस, दहेज भी लेके आई थी है। मतलब फुल प्लानिंग थी शादी की और एंड टाइम पे ड्यूक ने मना कर दिया।
और वो कहती है मेड से कि उन्हें अगले कमरे में रख दो। फिर वो कहीं जाती है, फिर वो किसी चीज़ को देखने लगती है और कहती है कि ये बुरा नहीं है, इनमें से एक फूलदान ग्रैंड ड्यूक की शादी के उपहार के रूप में भेज दें। फिर हमें दिखाया जाता है कि फूलदान काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नाइट का टाइम कोई कह रहा होता है, ग्रीटिंग्स योर हाइनेस, वारंट अधिकारी क्लू रिपोर्टिंग। और वो कहता है कि कोई अंदर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ड्यूक बैठा हुआ होता है और वह कहता है कि क्या आपका स्थानांतरण समाप्त हो गया, क्या आपका परिवार अच्छी तरह से समायोजित हो रहा है, वो सेफली है या नहीं। जिस पे हमारी एम्ब्रोस कहती है कि हाँ। और फिर वो इमेजिन करते हुए बताती है कि काफ़ी खुश लग रहे थे और वहाँ तो उसके भाई बहन रो रहे होते हैं और वो पीछे से उसकी बहन कह रही होती है, क्या हम स्वर्ग में हैं? क्या मैं पहले ही भी मर चुकी हूँ? मैं अभी भी अपनी जवानी के चरम पर हूँ, मुझे और जीना है। और उसका भाई तो वहाँ आंसू बहा रहा होता है, कहता है कि ये हमारा नया घर है, ये ग्रैंड ड्यूक की संपत्ति का परिशिष्ट है। और फिर उसकी बहन कह रही होती है, क्या खेल का मैदान कितना मुलायम है। और हमारी एम्ब्रोस कह रही होती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद कोई कह रहा होता है कि अद्भुत, अब हमें शादी तक आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। आप दोनों को भी वह करना होगा जो किया जाना चाहिए, विवाहित जोड़े बनने की ओर पहला कदम। ओहो, तो फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शर्तें, ये दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइए आप में से प्रत्येक द्वारा अनुरोध शर्तों पर नज़र डालें। आइए पहले वारंट अधिकारी पर नज़र डालें। जिस पे हमारी एम्ब्रोस कहती है कि ठीक है, तो पहले मेरी शर्त। फिर हमें दिखाया जाता है कि शर्त नंबर 1, अनुबंध अवधि के दौरान कोई ओवरटाइम कार्य नहीं। और वो ये चिल्लाते हुए कहती है कि रुको, कम से कम मेरी बात तो सुनो। इसका मतलब है ड्यूक ने कहा था कि आपको ओवरटाइम करना ही होगा। तो ये जिस पे चिल्लाती है वो, और फिर उसके बाद उससे कहती है कि मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं सोच रही, दूसरे लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ। क्या आप ऐसे निर्दयी पति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं जो अपनी पत्नी को ओवरटाइम करने के लिए मजबूर करता है। जिस पे हमारा ड्यूक कहता है कि हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पहले से ही निर्दयी बॉस के रूप में याद किया जा रहा है, अब पति के रूप में भी मुझे बॉस के रूप में याद किया जाएगा, तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और फिर वो कहता है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो, ओवर टाइम करना ही होगा तुम्हें, आपको ग्रैंड डचेस की तरह काम करना होगा। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जहाँ आपको भोज में भाग लेना जैसे प्रमुख कर्तव्यों को भी संभालना होगा, आपको सब करना होगा। और ये सुन के तो हमारी एम्ब्रोस की तो रूह ही बाहर निकल जाती है। और फिर वो कहती है कि हैं, क्या ये भी ओवर टाइम के रूप में गिना जाएगा। जिस पे ड्यूक कहता है कि क्या आपको इसके बारे में नहीं, क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा था। जिस पे एम्ब्रोस कहती हैं, नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि अरे नहीं। ड्यूक कहता है कि ठीक है, तो जब तक आप रॉयल गार्ड में वारंट अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्य करती हैं, कोई ओवर टाइम नहीं होगा। और वो कहती है कि रोते हुए, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो ये पहला कर्तव्य तो सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद ड्यूक कहता है कि हमें सबसे पहले सैन्य कानून समिति से परामर्श करना होगा, ये देखने के लिए कि क्या आप शादी के बाद भी मेरे सहायक बने रह सकते हैं। जिस पे एम्ब्रोस कहते हैं कि इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। ड्यूक कहता है कि आपको कैसे मालूम। इसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि उसके अलावा और कौन आपका सहायक बन सकता है। और वहाँ तो पूरे सैनिकों के नाम लिखे होते हैं, एमिली, लिली, पीटर, जॉन, जैक, टीना। उन सब के बीच में से हमारी एम्ब्रोस चमक रही होती है कि हाँ ड्यूक देखो, मैं 3 मंथ के लिए मैं ही हूँ। और ड्यूक कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अगला। जिस पर वो कहता है कि अगला कोई नहीं है, यही बच्ची है बस। और हमारी एम्ब्रोस चिल्लाती हुई कहती है कि अनुबंध शुल्क ठीक है, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं हुई है, मेरे पैसे बढ़ाओ आप।
क्यों नहीं? क्या तुम सचमुच इतने कंजूस होगे कि मेरे पैसे नहीं बढ़ाओगे, मुझे सैलरी नहीं बढ़ाओगे? जिस पे ड्यूक कहता है कि आपका वेतन मेरी जेब से नहीं आता, ये राष्ट्रीय खजाने से आता है। अगर हम अभी आपका वेतन बढ़ा दें, अगर आपका वेतन बढ़ा दें, हम राजा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक सही बहाना दे देंगे। और वहाँ तो योर हाइनेस बढ़िया शाइन करते हुए कहती, आओ बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे को मौका दो कि मैं तुम्हारी शादी रद्द करूँ। सो फनी यार। उसके बाद दिखाया जाता है कि और फिर वो ड्यूक कहता है कि इसके बजाय मैं आपकी गरिमा बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको भत्ता प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें प्रतिवर्ष 10 मिलियन शिलिंग दूंगा। जिस पे हमारी एम्बियोस तो पूरे आंखों में उसके पैसे, मनी मनी। और वो कहती है शुक्रिया शुक्रिया, मैं योर हाइनेस, मैं इस शादी में आपका सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ और मेरी कोई शर्त नहीं है। और फिर वो व्यक्ति कहता है कि अब आखिरी वाक्य पर आते हैं, देखते हैं। अब जी हम